हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज का हमारा जो अगला टॉपिक है एनसीईआरटी में वो है बाघों के बारे में। ठीक है, टाइगर्स के बारे में कि वो कैसे होते हैं, क्या करते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे एवीएस के जो है सीटेट की परीक्षाओं में एवीएस में। ठीक है, तो आज हम देख लेते हैं। फर्स्ट जो पॉइंट है वो है बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। हमारा विजन पॉइंट उतना नहीं है जितना कि बाघ का है। ठीक है, वो हमसे 6 गुना बेहतर अंधेरे में देख सकता है। बाघ की मूंछ हवा में हुए कंपन को भाप लेता है। जो बाघ की मूछें होती हैं वो जो हवा में कंपन होता है उसको वो भाप लेता है। ठीक है, अगला जो पॉइंट दिया गया है जिससे उसे शिकार को उसकी सही स्थिति का पता चलता है, यानी कि उसकी मूछें जो है वो हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं, जिसकी वजह से उसका शिकार उसके आसपास सही स्थिति का उसे पता चल जाता है। ठीक है, इसे अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है, यानी मूछों की सहायता से ही बाघ अंधेरे में भी अपने रास्ते को क्या करता है, ढूंढ लेता है। ठीक है, अगला हमारा जो पॉइंट है वो बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता है। गुस्से में अलग आवाज़, बाघिन को बुलाने के लिए अलग आवाज़, और गुर्राने या गिराने के लिए अलग आवाज़। कहने का मतलब है कि बाघ जो जाति होती है ये अलग अलग स्थिति में, अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग आवाज़ें जो है वो निकालती रहती है। ठीक है, जैसी परिस्थिति होगी उस परिस्थिति के अनुसार, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये अपने वॉइस को चेंज करती रहती हैं। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट दिया गया है वो है बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूरी तक सुना जा सकता है। यानी कि जो बाघ के गुर्राने का इको से पावर है, जो बाघ के गुर्राने की गरज है वो इतनी ज़्यादा तेज़ है कि 3 किलोमीटर दूरी पर से ही कोई व्यक्ति बाघ के गुर्राने की आवाज़ के क्या कर सकता है, सुन सकता है। ठीक है, हमारा अगला दिया गया है बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ जाता है एवं एक बाघ किसी दूसरे बाघ के गंध को झट पहचान जाता है। हम सब जानते हैं कि सारे जानवरों का एक इलाका होता है, बाघ का भी एक इलाका होता है। अब ये इलाका है, इसी इलाके में वो अपने जितने सारे क्रियाकलाप है, शिकार करना हुआ या फिर कोई भी काम हुआ, वो उसी एक पर्टिकुलर इलाके में करता है, दूसरा इलाका में वो नहीं जाता है। तो जब कोई भी इस इलाके में कोई बाघ है, दूसरे इलाके से कोई बाघ जब इसमें एंट्री करता है तो उसके मूत्र के गंध से वो पहचान जाता है कि यहाँ पे कोई दूसरा बाघ रहता है। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट है, हवा में पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने में हुए आवाज़ के अंतर को भाप लेता है। यानी जो बाघ है वो इतना चालाक है कि वो जान जाता है कि अगर कहीं कोई पत्ता हिल रहा है तो वो क्या वहाँ शिकारी कोई जानवर है जो उसके लिए है, उसका भोजन बन सकता है, या फिर वहाँ पे बस हवा की वजह से वो पत्ते हिल रहे हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को वो क्या करता है, बहुत आसानी से जान लेता है। फिर है बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। जो बाघ होता है उसके कान हम देखते हैं बाहर की तरफ ऐसे निकला हुआ रहता है, जिसे लगता है कि खड़ा है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि जब भी कोई आवाज़ उसे सुनाई देती है तो वो अपने कानों को झट खड़ा कर लेता है और खड़ा करके वो सुनना स्टार्ट कर देता है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, किधर से आ रही है या फिर किस जानवर की है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।